हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में झारखंड से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 27। तो इस सेट का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगर पूछे झारखंड से रिलेटेड सवाल है, 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। दूसरा सवाल की बात करते हैं, तो झारखंड की 32वीं जनजाति कौन है? तो झारखंड की 32वीं जनजाति कोल है। और कोल जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में कब शामिल किया गया था? 2003 में। और अगर पूछे झारखंड की 31वीं जनजाति कौन सी है? तो कंवर जो है झारखंड की 31वीं जनजाति है। तो झारखंड में टोटल जनजातियों की संख्या 32 है, इनमें कोल जो है 32वीं जनजाति है। अगर पूछे इनमें 32 जनजातियों में से कितने जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है? तो 8 आदिम जनजाति है झारखंड में। तीसरा सवाल, देश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बन रहा है? तो देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है? झारखंड में। आपको बताना है झारखंड में खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पे की जा रही है। अगला, झारखंड निवासी प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कब किया गया प्रेमलता अग्रवाल को? 2013 में। और प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्वतारोहण। और प्रेमलता अग्रवाल झारखंड के कहाँ के निवासी है? तो जमशेदपुर की। तो तीनों सवाल आपको माइंड में रखना है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही है, जमशेदपुर की निवासी हैं और इसे 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवा सवाल देखते हैं, ऑपरेशन धनवंतरी का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ऑपरेशन धनवंतरी का मुख्य लक्ष्य तो राज्य में नकली दवाओं के बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाना, यानी कि नकली दवा जो था उसका बिक्री पर रोक लगाना ऑपरेशन धनवंतरी का मुख्य लक्ष्य था। अगर पूछे ऑपरेशन टोडरमल का लक्ष्य क्या था? तो ऑपरेशन टोडरमल का भूमि संबंधी सुधार, तो ऑपरेशन टोडरमल का लक्ष्य था। अगला सवाल क्या है, झारखंड में कितनी सेंट्रल जेल है? तो झारखंड में सेंट्रल जेलों की संख्या टोटल कितनी है? 5 सेंट्रल जेल है। कहाँ कहाँ पे स्थित है? रांची में, हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज और जमशेदपुर। और हजारीबाग का सेंट्रल जेल जो है प्रसिद्ध है। इस सेंट्रल जेल का नाम क्या है? जेपी केंद्रीय कारा, यानी कि जयप्रकाश केंद्रीय कारा। इसी सेंट्रल जेल से 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 अन्य साथियों के साथ फरार हुए थे। मिस इंडिया रह चुकी तनुश्री दत्ता का संबंध झारखंड में कहाँ से है? तो तनुश्री दत्ता का संबंध झारखंड में कहाँ से है? जमशेदपुर से है। तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर। और प्रियंका चोपड़ा का भी संबंध जमशेदपुर से है। तो दोनों सवाल माइंड में रखिए। अगला, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है? तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है? गुमला में है। और अल्बर्ट एक्का कब शहीद हुए थे? 1971 में भारत पाक युद्ध में। और अल्बर्ट एक्का को कौन सा पुरस्कार मिला था? मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड के एकमात्र योद्धा कौन है? अल्बर्ट एक्का। अगला, रोहिलो का किला कहाँ पे स्थित है? अगर बात करें रोहिलो का किला का, कहाँ पे है? जपला पलामू में। तो रोहिलो का किला पलामू जिले में है। कहाँ पे? जपला। और जपला किसके लिए फेमस है? सीमेंट उद्योग के लिए। अगर पूछे मार्टिलो टावर कहाँ पे है? तो मार्टिलो टावर जो है पाकुड़ में है। अगला, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी नदी से के किनारे। और किस जिले में है? दुमका जिला में। और हिजला मेला का आयोजन किस वर्ष से हो रहा है? 1890 में। तो दुमका जिले में लगता है मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला मेला। कब से? 1890 से। और मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। और मयूराक्षी नदी पर निर्मित एक बांध कौन सा है? कनाडा बांध या तो मसानजोर बांध। अगला, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो जुबली पार्क जो है जमशेदपुर में स्थित है। तो जुबली पार्क कहाँ पे है? जमशेदपुर में। आपको बताना है बिरसा जूलॉजिकल गार्डन झारखंड में कहाँ पे स्थित है। तो सवाल है बिरसा जूलॉजिकल गार्डन झारखंड में कहाँ स्थित है? विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी कौन है? तो विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी है दीप सेन गुप्ता। अगर पूछे दीप सेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। जिन्होंने जो झारखंड के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीते हैं। 13वां सवाल देखते हैं अब, सिस्टर निर्मला का मूल नाम क्या है? तो सिस्टर निर्मला का मूल नाम कुसुम जोशी है। तो सही आंसर है कुसुम जोशी। अगला, बड़ी दादी के नाम से कौन जाने जाती है? तो बड़ी दादी के नाम से सरोजा अय्यर जानी जाती है। तो बड़ी दादी सरोजा अय्यर।
अगला, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र से कौन के नाम से कौन जाना जाता है? सारंडा। तो सारंडा जो है 700 पहाड़ियों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और 1000 बागों का शहर के नाम से हजारीबाग जाना जाता है। और सारंडा जो है झारखंड का सबसे बड़ा वन प्रदेश है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा झारखंड का है। अगला, स्वराज लूट गया किसकी कृति है? तो स्वराज लूट गया किसकी कृति है? बाबू राम नारायण सिंह। तो बाबू राम नारायण सिंह की कृति है स्वराज लूट गया। और बाबू राम नारायण सिंह को महात्मा गांधी ने क्या कह के पुकारा था? छोटा नागपुर केसरी। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी बाबू राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। और इसको उपाधि छोटा नागपुर केसरी को कब दिया गया था? 1940 में, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में। अगला, पंडों पुजारियों की नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो पंडों और पुजारियों की नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? वासुकीनाथ। कंफ्यूज नहीं करना है, देवघर ऑप्शन में रहे देवघर पर क्लिक नहीं करना है। पंडों पुजारियों की नगरी के नाम से वासुकीनाथ को जाना जाता है। और वासुकीनाथ झारखंड के किस जिले में स्थित है? दुमका जिले में। अगला सवाल देखते हैं, पहाड़ी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो पहाड़ी मंदिर जो है कहाँ पे है? रांची जिले में स्थित है। और रांची जिले में ही सूर्य मंदिर स्थित है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? रांची में ही। 19वां सवाल, झारखंड का कौन सा पहाड़ 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का एक सुंदर संगम स्थल है? तो 3 धर्म कौन है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक संगम स्थल कौन सा पहाड़ पे है? कोल्हुआ पहाड़। तो इसका सही आंसर है कोल्हुआ पहाड़। आपको कमेंट करके बताना है कोल्हुआ पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है। 20वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, देवघर स्थित वेदनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वेदनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पूरनमल के द्वारा। तो सही आंसर है पूरनमल के द्वारा। और पूरनमल जो थे गिद्धौर राजवंश के 10वें शासक भी थे। और वेदनाथ मंदिर से क्या सवाल पूछे जाते हैं? तो देवघर जो है ऐसा स्थान है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। और ज्योतिपीठ की संख्या टोटल कितनी है? 51। और शक्तिपीठ की संख्या 51 है, और ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है। और देवघर में एक ज्योतिर्लिंग भी है, एक शक्तिपीठ भी है। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक कौन है? तो संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक कौन है? डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। और एंड्रू कैंपवेल को किसकी उपाधि दिया गया था? केसर ए हिंद और संथालों का देवदूत। संथालों के देवदूत के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। इन्होंने किसकी रचना की थी? संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के ने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। और फादर कामिल बुल्के किस देश के निवासी थे? तो बेल्जियम के थे। अगला, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1960 में रांची विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में। अगर पूछे सिद्धो कान्हू और विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और 2009 में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम आपको बताना है। तो 2009 में कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? झारखंड में कुल कितने पंचायत हैं? तो झारखंड में कुल 4423 पंचायत हैं। कितने पंचायत हैं? 4423। झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264, अनुमंडलों की संख्या 45 है। अगला, झारखंड में कुल कितने छावनी बोर्ड है? तो कुल कितने छावनी बोर्ड हैं? एक कहाँ पे है? रामगढ़। तो रामगढ़ छावनी बोर्ड झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड है। 26वां सवाल, झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद हेम्ब्रोम थे। और झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई है? 2002 में। तो 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग बना है, जिसके पहले अध्यक्ष थे फटिक चंद हेम्ब्रोम। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगर और इससे एक सवाल पूछा जाता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अगर पूछे सामूहिक रूप से तो वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और पूछे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत में राज्यपाल। तो कन्फ्यूज नहीं करना है, मुख्यमंत्री जो होते हैं सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के उत्तरदायी होते हैं। अगला, हैरो गीत कब गाया जाता है? तो हैरो गीत जो है धान बुआई के समय गाया जाता है। तो सही आंसर है धान बुआई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? हैरो गीत। अगला सवाल, किस जनजाति के धर्म को रिजले ने जीववाद कहा है?
तो जीववाद किसे कहा है? तो सोरिया पहाड़ी के धर्म को रिजले ने जीववाद कहा है। तो जीववाद। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो नागवंशी राजा ने सबसे पहले पंचमंजिला नामक नवरत्न भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? 2 ईसा में। और नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल। अब आने वाले वीडियो में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।